उत्पल वल्लभ जी से शुरू करता हूं पासवान साहब, ताकि आप जवाब दे सके। वल्लभ साहब जरा बताने का कष्ट करें कि क्या है वो जो आरजेडी देने के का वादा करती है बिहार के युवा को। यह मत गिनवाइएगा कि बीजेपी ने क्या नहीं कहा, जेडीयू ने क्या नहीं किया। यह बताइए कि आप क्या देंगे। व्हाट डू यू प्रॉमिस, क्या वादा है आपका और आपके नेता का। देखिए जी, बिहार में सबसे ज्यादा अभी जो समस्या है, बिहार के युवा जो हैं वो उनका रोजगार, बेरोजगार होना, ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। और जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, वो जो अभिभावक पिता हैं, वो भी उस समस्या से ग्रसित है। तो मिला जुला करके रोजगार एक ऐसा मामला है जिस पर पूरे बिहार का फोकस है कि भाई रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है बिहार में, इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी क्यों है जिसके वजह से पलायन हो रहा है। आपको बता दें कि बड़ी आशा और उम्मीद के साथ यहाँ के जो बिहार के जो वोटर हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उनको भारी बड़े पैमाने पे मतदान किए थे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष मैं डिलीवर करूंगा, सृजन करूंगा। यदि 2 करोड़ नौकरियां अभी तक प्रतिवर्ष के हिसाब से डिलीवर किए होते तो बिहार के हर एक घर में नौकरी मिल गई होती। अगर अब पूरे देश में आबादी के प्रपोर्शनेट में भी वो नौकरियां बढ़ती मेरिट वाइज तो बिहार के हर एक घर में नौकरी, एक नौकरी हो गई होती। तो वो वादा करके मुकर गए और अमित शाह जी ने ऑन रिकॉर्ड इसको जुमला कह दिया। अब देखिए बिहार के लोगों की परेशानी ये है कि जिनको उन्होंने लगातार सत्ता दे रहे हैं वो वादा करके मुकर के जो सबसे बड़ी समस्या उनकी है वो जुमला बोल गए। अब हम लोग कहे हैं कि हम लोग को 17 महीना के जो शासनकाल मिला तो उसमें उस समय हम लोग वादा किए थे कि पहली कैबिनेट की पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे। हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए, बीच में मौका मिला। जो 17 महीना की सरकार आई तो एक झांकी हमने बिहार में प्रस्तुत करने की कोशिश की। हम समय पे वैकेंसी निकाले, परीक्षा लिए और फ्रेश एंड फेयर परीक्षा, उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, कोई पेपर लीक नहीं, और रिजल्ट भी घोषित करके और बहुत बढ़िया से ये युवाओं को नौकरी बांटी गई। किसी कारणवश नीतीश जी हमारा साथ छोड़ दिए, पता नहीं किस तरह का दबाव था इन पे, जिसके वजह से जो सृजित पद थे, जो और नौकरियां सृजन की गई थी वो हम लोग नहीं कर पाए। और आज भी देखिए कि इनका विजन नहीं है। जिस समय हम लोग कह रहे थे कि हम युवाओं को नौकरी देंगे तो मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है विधानसभा में कि पैसे कहां से लाओगे। वित्त मंत्री का स्टेटमेंट है कि पैसे जेल से लाओगे, मुख्यमंत्री कहते हैं पैसे बाप के घर से लाओगे। इस तरह का वर्जन जो है वो इस देश के, इस राज्य के युवाओं के लिए था। ये मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं था। ये जो है ना इस देश के युवाओं के लिए ये वर्जन था कि इस देश के युवाओं की बेकारी दूर करने के लिए आपके पास पैसे का अभाव है और पैसे का अभाव है तो आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं। हो गया उत्पल वल्लभ, कर्ज में हो गया दादा, नौकरी देना है। बात देखिए सार ये है, आपने जो भी 2.5-3 मिनट बोला, आपने बोला देखो नौकरी कोई देगा तो तेजस्वी यादव देंगे, कोई और देगा नहीं। पॉइंट है ना सर, मैंने 5 सेकंड में उसका सार निकाला। नहीं, हम लोग ने मैं वही कह रहा हूं, मैं हम लोग ने झांकी भी पासवान साहब, झांकी लोगों ने देखा और विश्वास किया है। तो गुरु प्रकाश पासवान जी वो कह रहे हैं भैया बिहार सबसे युवा, ठीक है दादा, मैंने आपको मौका दिया, पूरा थोड़ी अभी पॉडकास्ट थोड़ी आपका बोले हैं। ओके जिस तरह से पासवान साहब उत्पल वल्लभ जी कह रहे हैं क्या कौन सी आप सुशासन बाबू की बात करते हैं। आपके नेता को आप ही के सरकार में नीतीश कुमार के होते हुए अपने ही घर के बाहर गोली मार दी जाती है। आप कहां लालू जी का जंगल राज याद दिला रहे हो, अभी तो नीतीश जी का जंगल राज चल रहा है। और उसके बाद अगर आपको नौकरी की बात करनी है तो वो कह रहे देखो झांकी तो हमने दिखाई है, तो जब झांकी हमारी है तो पिक्चर भी हमारी होगी, तो इसमें बीजेपी कहां आती है। आपके पास तो लोकल नेता भी नहीं है। सम्राट चौधरी को लेके इतनी बातें हो रही हैं कि उन्होंने ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, फलाना ढिमकाना, क्या सच है क्या झूठ ये तो सम्राट जी जानते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि बिहार का युवा जानना चाहता है पासवान साहब कि उसको आगे कौन लेके जाएगा, कौन। गुरु प्रकाश पासवान जी। नहीं देखिए अशोक जी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था अभी हमारे आरजेडी के साथी की बातों को। हमें समझने की आवश्यकता है। नौकरी की झांकी तो दिखाई है आपने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, बात सही कहा था आपने, बट उसमें एक शब्द जोड़ना शायद भूल गए थे। 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे। कल चार्जेस फ्रेम हुए ना, कल राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो गए हैं लालू जी के विरोध में, राबड़ी जी के विरोध में, तेजस्वी यादव के विरोध में। कहां से आपका तेजस्वी यादव कोई कंपनी के सीईओ हैं क्या? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला कहां से आ गया? कोई जवाब देगा क्या?
हाँ नौकरी देंगे भाई। देखिए आपने कहा कि भाई 2 करोड़ परिवारों को नौकरी देंगे। हाँ एक शर्त उसमें जोड़ना था ऐश्वर्या, वो शायद बोलना भूल गए कि आपके पास जमीन होनी चाहिए। हम जमीन लिखवा देंगे अपने नाम पे, अपने परिवार के नाम पे, उसकी एवज में नौकरी दे देंगे। अरे भाई रेल मंत्री रहते हुए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ऐश्वर्या, ऐसा राउज अमित एवेन्यू शाह में जी के कोर्ट बेटा का को हटा करके आप ऑब्जर्वेशन 5,000 करोड़ देखिए, अब बीच में देखिए उत्पल जी, उसमें से कई उत्पल जी, नौकरी मिल जाएगा। उत्पल वल्लभ जी, हाँ, आप धन्यवाद। कितनी देर बोले, कोई कुछ बोला नहीं। अपने आप को भी देखिएगा कि बस दुनिया को ही बोलते रहिएगा। जब नहीं, आप किसी पे धन्यवाद उंगली ऐश्वर्या। उठाते हैं तो बाकी 4 आपकी तरफ हैं। दादा बोल रहे हैं तो सुनना भी सीखिए। थैंक यू वेरी मच गुरु प्रकाश जी। 45 सेकंड्स मोर टू यू। जनता हाँ, देख नहीं, रही है दादा। धन्यवाद। मैं बस ऐश्वर्या जी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कोट कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, नौकरी देंगे ना, कहां कह रहे हैं कि नौकरी नहीं देंगे। आपने रेल मंत्री रहते हुए सरकारी पद का दुरुपयोग किया है। आपने ग्रुप डी की नौकरी दी और उसके एवज में भूमि लिखवाया है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। पटना के बेली रोड में 93 करोड़ का जमीन अपने नाम पे लिखवा लिया। आईआरसीटीसी जो भारतीय रेलवे का होटल था, आपने अपने साथियों को दे दिया। प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी के नाम पे है वो। आप किस प्रकार की अब नौकरी देने की बात प्रेमचंद, गुरु प्रकाश पासवान जी, अब आप प्रेमचंद दादा का नाम लाएंगे। प्रेमचंद दादा के नाम पे क्या क्या है, कहां कहां है, कौन सा वो दिल्ली का फार्म, अभी क्या दादा, अभी रिपोर्टिंग हमने भी ऐसे थोड़ी है, ऐसा थोड़ा। देखिए नाउ यू आर टचिंग द, जिसे कहते हैं ना, द हॉनेस्टनेस। प्रेमचंद गुप्ता, ठीक है भाई, प्रेमचंद गुप्ता मींस लालू प्रसाद यादव। अब इतना तो पासवान साहब आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अब ऐसा मत करिए आप। अब मैं इनसे पूछूंगा वो छतरपुर वाला फार्म हाउस, वो बोलेंगे वो तो प्रेमचंद गुप्ता जी के नाम पे है, या उनके बेटे के नाम पे है, या उनके घर वालों के नाम पे है। अब उत्पल वल्लभ जी बिल्कुल कुछ पीएचडी की थीसिस पढ़ रहे हैं, अब नहीं उंगली उठाएंगे। नॉर्मली कोई बोलेगा तो बिल्कुल उंगली उठाएंगे। इट्स ओके, लेकिन जनता है और ये जनता सब जानती है, घास नहीं खाती है। उत्पल दादा आई विल कम टू यू। उत्पल दादा देखिए, ये राजनीति है, ये यहां हमाम में सब बराबर हैं। देयर आर स्केलेटन्स इन एवरीवन्स कबर्ड। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पाक साफ है या फिर आरजेडी। और अभी तो मैं समाजवादी पार्टी पे आ रहा हूं, हालांकि उनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो MY कॉम्बिनेशन है, उसको जो नया PDA नाम रख के ये कहते हैं कि बहुत बड़ा असर डालेंगे ये बिहार में। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू ऑल ऑफ यू। लेकिन जन स्वराज एंड अवधेश कुमार जी, साहू साहब आ रहा हूं। जन स्वराज पार्टी आप सिर्फ डिबेट्स में है, मीडिया में है, या आप जमीन पे भी हैं? सीरियसली बोलते हैं, क्योंकि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो ये कहते हैं देखो वो डिबेट में है, वो मीडिया में है। प्रशांत किशोर इस मीडिया से अभी, प्रशांत किशोर को पता है खबर कैसे बनानी है, प्रशांत किशोर को पता है न्यूज हेडलाइंस कैसे बनानी है, प्रशांत किशोर को पता है जो आदमी, जिस नेता को कोई सुनने नहीं आने चाहता, उसके लिए 2 लाख आदमी की भीड़ इकट्ठी करने की कुवत रखता है, तो अपने लिए तो वो 3 लाख करना जानता है। साम दाम दंड भेद के मास्टर है वो। तो रैलियों की भीड़ से मत जाओ, वोट नहीं मिलने वाले हैं इनको। पॉइंट ब्लैंक रख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही बेबाकी से सवाल रखा। हम मीडिया में हैं कि जनता में हैं, इस बात का जवाब मैं आपको एकदम प्रमाण के साथ दे देता हूं। बिहार में आज के डेट में एजेंडा कौन सेट कर रहा है? पिछले 40 साल में बिहार जिस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी में फंसा हुआ था कि भाई या तो इस बाहुबली को दो या उस बाहुबली को दो, भाजपा से डर कर लालू को दो, लालू से डर के भाजपा को दो। पहली बार बिहार में एक विकल्प आया है और सारे बिहार वासियों को बधाई कि बिहार उस विकल्प को चुनने के लिए तैयार है। पहली बार बिहार में विकल्प है। आप मोकामा का सीट देख लीजिए ऐश्वर्या जी, या तो इस बाहुबली को या उस बाहुबली को। लेकिन जनसुराज कह रहा है कि आपके पास विकल्प है कि आप बिहार के सबसे बड़ी गणितज्ञ को दे सकते हैं, आप अपने जिले के बड़े डॉक्टर को दे सकते हैं, आप अपने जिले के बड़े लॉयर को दे सकते हैं, आप अपने जिले के बड़े सोशल रिफॉर्मर को दे सकते हैं। आपके पास विकल्प है, ताकि ये जो दोनों पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया, बच्चों को शिक्षा नहीं दी, आपको राजनीतिक भागीदारी नहीं दी मेरे भाई, आपको जमीन और भूमि नहीं दिया, बस अपने परिवार को और अपने बच्चों के बारे में इन्होंने सोचा। इस बार आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और ऐश्वर्या जी, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि हम लोग जमीन पर हैं कि हवा पर हैं। आप पटना में आकर एक बार गांधी मैदान में चले जाएं, जहां पर पूरे बिहार से सारे प्रखंड के लोग और बच्चे और युवा आते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भैया, उनसे पूछा जा रहा है माइक लगाकर कि बताओ इस बार क्या होगा, तो वो बता नहीं रहा है, वो सवाल पूछ रहा है। बोल रहा है भैया 5,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी, BA कर कर हम लोग यहां पर ई-रिक्शा चला रहे हैं, सिपाही की नौकरी के लिए पसीना बहा रहे हैं। और बिहार देखिए कि एक CM इन वेटिंग, नौमा फेल,
और एक जो उप मुख्यमंत्री है वो नरसंहार का आरोपी है।